Hello everyone. Today we are going to discuss the topic mirror formula for convex mirror. हमने अपने लास्ट वीडियोस में मिरर फॉर्मूला ही डिराइव किया है, बट हमने वहाँ पे कनकेव मिरर के लिए किया था और कनकेव मिरर में दो केस थे, फर्स्ट रियल इमेज के लिए और सेकंड था वर्चुअल इमेज के लिए। बट यहाँ पे मिरर फॉर्मूला जो हम कन्वेक्स मिरर के लिए डिराइव करेंगे उसमें हमारे पास एक ही तरह की इमेज मिलती है। वो कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज ही मिलती है हमें, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इन कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट वट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑब्जेक्ट की कोई भी हो, हमें सिर्फ एक वर्चुअल इमेज ही मिलेगी, ठीक है। जैसे हम कनकेव में पोजीशन चेंज करके ऑब्जेक्ट को रखते थे तब हमें अलग अलग इमेजेस मिलती थी। यहाँ पे पोजीशन आप कुछ भी रखो ऑब्जेक्ट की, आपको एक ही इमेज मिलेगी। वो कौन सी मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो एक कन्वेक्स मिरर से ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये सेंटर पार्ट पे क्या होता है? पोल होता है, ठीक है। अब ये जो स्फीयर है ये कुछ ऐसे बनेगा कंप्लीट। तो जो सेंटर होगा स्फीयर का वो यहाँ पे हो, सी से डिनोट करेंगे। पी और सी के बीच में, पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है? फोकस होता है मिड पे। तो हमने ये फोकस बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे अपना, यहां पे रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ए बी। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट करवाएंगे मिरर के ऊपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके पैरेलल एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं। आपको पता है जब मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। और कहाँ से पास होके जाती है? फोकस से पास होके जाती है। बट यहाँ पे फोकस तो पीछे की तरफ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इस रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है इसमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, हमें जस्ट अपीयर्स टू मीट ही दिखेंगी, ठीक है। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वो एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो इसीलिए हमें बैक प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। तो पहले हम ये करवा देते हैं ताकि जो हमारा डायग्राम है वो इजीली बन जाए। अब ये क्या थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होनी थी, तो इससे रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, यहाँ से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। अब जो हमारी ये रे थी इसको हमने क्या कर दिया, बैक प्रोड्यूस करवा दिया, ताकि ये हमें ऐसे लगे कि ये फोकस से आ रही है, फोकस से पास होती हुई आ रही है। अब हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी हो गया यहाँ पे, इसको यहाँ डी और ये यहाँ पे ई लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम रे इंसिडेंट करवाते थे, सेंटर से पास करवाते थे लाइट को, ठीक है। मतलब हम क्या करते थे, नॉर्मल मिरर के नॉर्मल क्या करते थे, लाइट को इंसिडेंट करवाते थे जो वो सेंटर से पास होती थी, मतलब यहाँ से। तो अब आप क्या करोगे, पहले अगर आप ऐसे लाइट को इंसिडेंट करवाओगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर से वो जब हम नॉर्मली इंसिडेंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी बैक डायरेक्शन में। बट हमें वो आती हुई कहाँ से दिखेगी? सेंटर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइट को पीछे की तरफ, उस रे को प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले अंदाजे से ये कर लेते हैं ताकि जो डायग्राम है वो सही बन जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल इंसिडेंट करवा दिया। जब हमने इसको लाइट इंसिडेंट करवाई नॉर्मल,
ठीक है, मिरर के ऊपर, तो ये डायरेक्शन थी। बट जब हम लाइट को 90 डिग्री पे इंसिडेंट करवाते हैं तो वो अपना पाथ क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है, मीन्स दोबारा उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये हमने, ये जो हमारी रे थी इसको रिट्रेस कर लिया इसने, अब यहां से भी प्रोड्यूस करवा दी ताकि ये लगे कि ये सेंटर से आती है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपको पता है 2 रे मीट कर गई हैं, मीन्स आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगी A डैश B डैश, ठीक है। बट हमें एक रे और इंसिडेंट करवानी है, थर्ड रे। कौन सी है वो, कहाँ से पास होती है, पोल से। तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड रे को इंसिडेंट करवाएंगे पोल पे, ठीक है। अब हमने लाइट इंसिडेंट करवाई पोल पे, ये जो हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है एज अ नॉर्मल बिहेव करेगी इसके लिए, ठीक है। अगर ये एज अ नॉर्मल बिहेव करती है तो ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, एंगल आई बनाती है, और क्या हो जाती है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। और क्या बनाती है, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, एंगल आर होता है। तो अब आप इस रे को भी क्या करोगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाओगे, ताकि ये तीनों जो रे हमने इंसिडेंट करवाई है वो एक पॉइंट पे मीट करे, और यहाँ पे जस्ट अपीयर है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ये कंप्लीट है डायग्राम इसका, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको एक इमेज मिल गई A डैश B डैश, जो हमारा ऑब्जेक्ट था AB, उसकी हमें इमेज मिली है A डैश B डैश, वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज मिली है हमें, ठीक है। और ये जो इमेज मिली है वो हमें मिरर के बिहाइंड मिली है, और जो इमेजेस हमें मिरर के बिहाइंड मिलती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो अब आपको पता है सारे डिस्टेंसेस हम क्या करते हैं, पोल से लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस U से डिनोट करते हैं, और इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो किससे डिनोट करते हैं, हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेंटर से लेके और P तक सारा ये क्या होता है, R होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, स्मॉल f, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसकी जो हम डेरिवेशन करेंगे वो वैसे ही है जैसे हम कनकेव मिरर के केस में करते हैं। सो हम पहले क्या करेंगे, ट्रेंगल लेंगे, ट्रेंगल ABC, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C, A डैश B डैश C आर सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है हम 2 बार कर चुके हैं ये टॉपिक, कनकेव के केस में डेरिवेशन सेम पार्ट है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशन क्या होती है, उनके एटलीस्ट 2 एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो क्राइटेरिया था हमारा एंगल 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 वाला वो यहाँ फॉलो करना चाहिए, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो जब हमारे पास 2 ट्रायंगल सिमिलर होती है तो जो उनकी साइड्स की रेशो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम इसमें लेते हैं ए बी बाय में A डैश B डैश, A डैश B डैश इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास, किसके इक्वल होगी, ये जो हमने ये लेनी है BP, ठीक है। एक मिनट ABC ले रहे हैं, ठीक है। ये हम ले रहे हैं यहाँ से CB बाय में CB डैश, 2 ट्रायंगल ली थी ABC, और नेक्स्ट कौन सी ली थी, A डैश B डैश C डैश। उनको हमने क्या किया, उनको हमने सिमिलर कंडीशन के लिए प्रूव करना था, तो जो उनकी साइड्स की रेशियो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने कौन सी साइड ली है, एक तो हम बेस वाली लेते हैं, परपेंडिकुलर वाली। तो हमने एक ली है फर्स्ट ट्रायंगल में से AB ले ली, सेकंड ट्रायंगल में से हमने A डैश B डैश ले ली, और ये तो हो गई हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड, ठीक है। एक हमने बेस वाली लेनी होती है, तो फर्स्ट ट्रायंगल में से BC ले ली, ठीक है, या आप कह लो CB ले ली, और सेकंड में से जो A डैश B डैश C वाली थी इसमें CB डैश ले लिया।
अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी, ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। अब इसमें भी वही कंडीशन करनी है, इनकी जो साइड्स की रेशियो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वो क्या होगा हमारे पास, ए बी बाय में ए डैश बी डैश इक्वल टू होगा हमारे पास किसके, ये हमारे पास होगा पी बी बाय में पी डैश बी या पी बी डैश। ठीक है, ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, तो दोनों की राइट साइड को इक्वल कर दो आप। सी बी बाय में सी बी डैश इक्वल टू हो जाएगा पी बी बाय में पी बी डैश। थर्ड इक्वेशन होगी आपके पास की। अब आपको पता है जो आपके पास डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। पोल के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नेगेटिव में नोट करते हैं, पोल के राइट साइड में डिस्टेंसेस हम कहाँ पे लेते हैं, पॉजिटिव में नोट करते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है पी बी, पी से लेके बी तक क्या है, यू है। ठीक है, बट आपके पास यू लेफ्ट साइड में है तो आप इसको नेगेटिव में लिखोगे माइनस के यू। बाय में पी बी डैश, पी बी डैश, पी से बी डैश क्या है, वी है। ठीक है, पी से बी डैश की वैल्यू वी है, राइट साइड में है तो आप इसको पॉजिटिव का लिखोगे। इक्वल टू ये अब लिखना है सी बी और बाय में सी बी डैश। अब सी बी तो क्या है आपके पास, ये है सी से लेके बी तक, ये तो पूरी आ गई। तो हमें इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सी बी पूरी लाइन की आ रही है डिस्टेंस, तो हम क्या कर लेंगे, पी सी प्लस पी बी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, पी सी प्लस पी बी। ठीक है, बाय में अब ये क्या है हमारे पास, सी बी डैश, सी बी डैश, ये वैल्यू लिखनी है हमें सिर्फ। ये कैसे लिखेंगे हम, अगर मैं इस पूरे इस पी सी में से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पी सी है, इस पी सी में से अगर मैं पी बी डैश माइनस कर दूं तो आपके पास ये बच जाएगा सी बी डैश। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पी सी में से माइनस कर देती हूँ पी बी डैश। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा सी बी डैश। अब आपने क्या करनी है, ये माइनस यू बाय वी ऐसे ही लिख दिया। अब हमने क्या करनी है, पी सी, पी से लेके सी तक, ये क्या है हमारे पास, आर है। पी से लेके सी तक डिस्टेंस ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट साइड में है तो हम इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे। प्लस पी बी, पी से बी तक क्या है, यू है, ये डिस्टेंस नेगेटिव में लिखनी पड़ेगी क्योंकि लेफ्ट साइड में है, बाय में। अब पी सी, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, पी सी, कहाँ पे है पी सी, पी सी, पी से लेके सी तक फिर वही आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में आएगी बिकॉज ये राइट साइड में है पोल के। ठीक है, फिर माइनस का साइन, पी बी डैश, पी बी डैश वी है आपके पास। ठीक है, तो ये किस में आएगी, पॉजिटिव की होगी, माइनस का साइन तो यही वाला था। ठीक है, तो ये सॉल्व होगी। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, माइनस यू बाय में वी इक्वल्स टू आर माइनस यू बनेगा, प्लस माइनस माइनस बाय में आर माइनस वी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस के यू आर प्लस यू वी इक्वल्स टू वी आर और माइनस के यू वी। अब हम क्या करेंगे, यू वी को एक साइड ले लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव में है तो इसे यहीं लिखे रहने देते हैं, ये इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इक्वल टू ये वी आर, इसको इधर ले जाते हैं, ये प्लस का यू आर बन जाएगा। अब यहाँ टू यू वी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या करेंगे हम, वी आर प्लस यू आर, इसको ऐसे ही लिख लो। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय यू वी आर,
अगर हम इसे इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं यू वी आर से, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 में आर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/u, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/v बचेगा। अब आपको पता है, आप डायग्राम में देखते हो P से लेके C तक ये सारी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ होती है। तो हम क्या करेंगे, मीन्स जो आप यहाँ पे R है इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, 2f पुट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये पूरी R थी, आधी f है, ये आधी इधर f हो जाएगी, तो 2f मीन्स जो हमारी R है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2f के इक्वल हो जाएगी। तो आपके पास ये ऐसे लिख देंगे हम, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचा 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला आ गया फॉर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो f है वो फोकल लेंथ है, u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, v है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो गया पूरा का पूरा।